भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कुंभ से बात शुरू की थी और लोगों ने मुझसे पूछा भी था और मैंने उनसे कहा भी था कि यकीनन बहुत सारे लोगों को चिमटे से मार खाने की यानी पत्रकारों की बात हो रही थी। मैंने कहा बड़ी मन कर रहा होता तो यकीनन मैं पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा और कुंभ में इस बार जाना जरूर होगा, लेकिन इस हफ्ते के बाद मैं वहां पे पहुंचूंगा। लेकिन आज जब मैंने बात करी तो दरअसल उसका रेफरेंस ये था कि आज योगी जी जो थे वो उन्होंने दिल्ली में आए और उन्होंने एक जनसभा की और जनसभा में उन्होंने कहने के बाद ये कहा कि भाई हम तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां जाके डुबकी लगाया है, क्या दिल्ली के लोग या दिल्ली की सरकार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा सकती है? यानी मैं जहां बैठा हूं उनसे मैं बात करूंगा, शो के बाद भी बात करूंगा। मैंने थोड़ी बात अभी की है और बड़े दिनों बाद, लगभग 1 साल 2 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। 1 साल 2 दिन के बाद मिला। ये वही हैं जिन्होंने 18 पुराण एक सांस में सुना दिए थे, तो यकीनन वो मुझे मिले हैं दिल्ली में, तो इनसे बातचीत होगी लेकिन थोड़ा सा शो के बाद। तो उन्होंने चैलेंज किया कि क्या दिल्ली की सरकार कैबिनेट की जो है वो जाके डुबकी लगा सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मैं बताया कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हमसे नहीं हो पाया, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसको हम करके दिखाएंगे। बाकी जो और हमने वादा किया था, गारंटियां दी थी, उसको हमने पूरा किया। इसलिए आपको एक बार और चाहिए इसका? यस, निश्चित तौर पे। और क्योंकि उसके पीछे भी कारण आप देख लीजिए कि 2 साल से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे डाल डाल के इनको जेल के अंदर डाला गया, हमारे सारे कार्यों को रोका गया, बुजुर्गों की पेंशन तक रोक दी इन लोगों ने। इसलिए एक मौका चाहिए और बुजुर्गों की पेंशन इनको हाई लगेगी, बुजुर्गों इनके घोषणा पत्र हाय लगेगी। गजब है यार, मजा आ जाता है। कहना इनको हाय लगेगी, गजब जैसे लग रहा कि देवरानी जेठानी का चुनाव ना हो गया। देवरानी जेठानी को घर में क्या लड़ाई होगी जो यहाँ चल रही है जी। हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा चुनावी रैली में कोई बात कहना एक मतलब कितना सीरियस तौर पे होता है वो अलग विषय है। विषय जब गंभीरता कब आती है, जब कोई भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है। आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें 500 नए स्कूल, सेंटेंस में न प्रीफिक्स है न सफिक्स है, 20 नए कॉलेज, न प्रीफिक्स है न सफिक्स है। कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने जो कांग्रेस से पूछे बताएगी। देखिए अजी सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं सर जी कहते थे। सर जी केजरीवाल जी, मैं रेवेन्यू का आदमी हूँ। सवाल क्या गजब का इस समय चल रहा है माहौल दिल्ली में, चूकिएगा मत चूको सर। सवाल पूछे कौन? बीजेपी, आम आदमी पार्टी देख रही कहां से हमला होगा, हमला हो जाए कांग्रेस से। जी सब मिले हुए हैं। मैं रेवेन्यू को आदमी जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इनसे पूछिए स्कूल का जो शौचालय है उसको ये कहते हैं कि हमने स्कूल बनवा दी, कमरे बनवा दिए शौचालय को। बिल्कुल, ये ईमानदारी देखिए ये कांग्रेस बड़ी जबरदस्त सवाल आपसे पूछ रही है। ये ईमानदारी के पोस्टर बॉय। हनुमान जी से तो डरिए, ये हनुमान जी के भक्त हैं। ये कह रहे ना हाय लगेगी, तो कम से कम आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी से तो डरिए कि झूठ मत बोलिए। झूठ बोलोगे तो आपको जनता सजा देगी। दिल्ली की ये कहते हैं कि लैंड हमारे अंदर नहीं है और पुलिसिंग हमारे पास नहीं है, तो जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, ईमानदारी दिखाइए, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं वो जमीन कहां से आई, कैसे पैदा हो गई? अरे भैया मैं कह रहा हूँ ये नियम है। दिल्ली सरकार के पास, केंद्र सरकार, 3 चीजें नहीं है, न लैंड है, न पुलिस है, न सर्विसेज है। इनको बताइए जमीन कहां से आई, मोहल्ला क्लिनिक की जमीन कहां से आई बताओ। अरे हमने लड़ के बनवाया। देखिए केजरीवाल, अरे वहां लड़ाई नहीं कर पाए। देखिए केजरीवाल जी के बस में नहीं है, उनसे नहीं हो पाएगा। पंजाब में उनको ना फुल स्टेट मिला, ना वहां रेवेन्यू उनके पास में, लैंड उनके पास में, पुलिस उनके पास में। क्या हालत हो गई कि वहां की महिला बहनें आ रही, इनके घर पे डेरा डाल रही कि भैया 1000 का वादा करके आए थे और 1000 नहीं आपको मिल रहा है।